और इस वक्त की बड़ी खबर जामनगर से है, जहां मॉस्को से गोवा जा रही फ्लाइट की जांच पूरी होने के बाद उसे उड़ान भरने की इजाजत दे दी गई है और अब ये फ्लाइट सुबह 10 बजे गोवा के लिए उड़ान भरेगी। आपको बता दें कि सोमवार को जब ये फ्लाइट मॉस्को से गोवा के लिए रवाना हुई थी, इस दौरान फ्लाइट में बम होने की खबर मिली। इसके बाद गुजरात के जामनगर में इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी थी। एनएसजी की टीम ने पूरी फ्लाइट को चेक कर लिया है और अब इसे उड़ान भरने की इजाजत दे दी है। सुबह 10 बजे का समय था जब इसे उड़ान भरनी थी और इसमें थोड़े डिले की खबर आ रही है, लेकिन अब कुछ ही पलों बाद ये जो विमान है ये उड़ान भरेगा और अपनी मंजिल तक पहुंचेगा, यानी जो यात्री इसमें सवार हैं उन्हें उनकी मंजिल तक पहुंचाएगा। तो ये इस वक्त की बड़ी अपडेट है जामनगर से। एक बार फिर से आपको बता दें, मॉस्को से गोवा जा रही फ्लाइट की जांच पूरी होने के बाद उसे उड़ान भरने की इजाजत दे दी गई है। अब ये फ्लाइट 10 से 11 बजे के बीच में उड़ान भरेगी और आपको बता दें सोमवार को जब ये फ्लाइट मॉस्को से गोवा के लिए रवाना हुई थी ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें। दौरान इसमें बम होने की खबर मिली, जिसके बाद गुजरात के जामनगर में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। यात्रियों को दिक्कतों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन उन्हें इंतजार इसलिए भी करना पड़ा क्योंकि बम मिलने की खबर से किसी तरह का कोई पैनिक क्रिएट ना हो और उसके बाद अब पूरी जांच के बाद इसे उड़ान भरने की अनुमति मिल गई है। कल रात को जो मॉस्को से गोवा की एक चार्टर्ड फ्लाइट जो जामनगर डाइवर्ट की गई थी, बॉम्ब थ्रेट के चलते जामनगर डाइवर्ट की गई थी। रात भर इसमें सर्च ऑपरेशंस सब चले। 236 पैसेंजर और 8 क्रू, ऐसे कुल 244 यात्रीगण इसमें शामिल थे। उन लोगों को सबको फ्लाइट से बाहर निकाल कर पुलिस की टीम, एनएसजी कमांडोज और इनकी टीम के द्वारा फुल सर्च ऑपरेशंस किया गया एंड बॉम्ब BDDS स्क्वाड था, सभी के द्वारा जो है चेकिंग अच्छे से की गई एंड अभी जाके सब ये होने के बाद में फ़्लाइट को अभी क्लियर किया गया है एंड आगे की फॉर्मेलिटीज़ पूरी करने के बाद जो फ़्लाइट है गोवा के लिए टेक ऑफ करेगी। तो हमने आपको बताया किस तरह से इस फ्लाइट में बम होने की खबर मिली मॉस्को गोवा फ्लाइट में और गुजरात के जामनगर में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। यात्रियों को वेटिंग रूम में घंटों इंतजार करना पड़ा क्योंकि ये सुनिश्चित करना बहुत जरूरी था कि किसी भी प्रकार की कोई अनहोनी ना हो, क्योंकि अफवाह थी कि इस फ्लाइट में बम है। देर रात ये अफवाह फैली जिससे हड़कंप मच गया और इमरजेंसी लैंडिंग इसकी जामनगर में होती है। एनएसजी की टीम मौके पर पहुंचती है, फ्लाइट की जांच शुरू करती है। पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलता है। एनएसजी जांच में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिलता और अब गोवा के लिए उड़ान फ्लाइट भरेगी। तो ये पूरी टाइमलाइन हमने आपको बताई, किस तरह से रात में हड़कंप मचा बम की अफवाह से, और ये पूरी खबर अफवाह निकली। इसकी अलग से जांच चल रही है कि आखिर किसने ये जानकारी दी थी जो फेक इन्फॉर्मेशन थी, जिसके बाद यात्रियों को इतना लंबा इंतजार करना पड़ा, पैनिक क्रिएट हो गया था और साथ ही टीम के लिए भी एक बड़ा चैलेंज था क्योंकि बात यात्रियों की सुरक्षा की थी। तो एनएसजी की टीम मौके पर पहुंचती है, रात भर सर्च ऑपरेशन चलता है। अलग अलग तस्वीरों के जरिए पूरे घटनाक्रम को आप समझिए, पूरी टाइमलाइन आपको हम बता रहे हैं। और अब गोवा के लिए ये फ्लाइट कुछ ही पलों बाद उड़ान भरेगी। मॉस्को से गोवा की फ्लाइट थी, बम मिलने की अफवाह जिससे गुजरात के जामनगर में इसकी इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ती है। एनएसजी की टीम मौके पर पहुंचती है, आप देखिए तस्वीरें, और इस विमान की पूरी जांच होती है, इसे खंगाला जाता है, यानी पूरी रात सर्च ऑपरेशन चलता है और यात्री पल पल का वक्त वेटिंग रूम में बिता रहे होते हैं। हड़कंप मच जाता है और फिर उसके बाद यह खबर अफवाह निकलती है, जिसके बाद अब फ्लाइट को मंजूरी दे दी गई है एक बार फिर से उड़ान भरने के लिए। सभी यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाएगी, यानी एक बार फिर अब ये गोवा के लिए जामनगर से फ्लाइट उड़ान भरेगी। अफवाह निकलने के बाद यात्रियों ने भी चैन की सांस ली और टीम्स ने भी, जो लगातार सर्च ऑपरेशन चला रही थी। लेकिन अब यह भी जांच का विषय है कि यह अफवाह किसने फैलाई और उसकी मंशा क्या थी, वो कौन है। ये 17 साल से प्रोविजन स्टोर चला रहे थे और हर दिन 8 से 9 हजार का बिजनेस करते थे। अचानक से ये दोगुना हो गया। जानना चाहते हो कैसे? तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड करें।